हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साहित्य रण। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की स्पर्श भाग 2 का चैप्टर 2 मीरा के पद। तो सबसे पहले हम मीराबाई के बारे में देख लेते हैं। पहले मीराबाई के बारे में जानते हैं। तो मीराबाई का जन्म हुआ था 1503 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1546 में। ठीक, मीराबाई का जन्म जोधपुर के चोकड़ी, जोधपुर राजस्थान में है, चोकड़ी कुड़की गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में, जब इनकी उम्र केवल 13 ईयर थी, तभी इनकी उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से इनका विवाह हुआ था। इनका जीवन दुखों की छाया में बीता। बाल्यावस्था में ही माँ का देहांत हो गया। विवाह के कुछ ही साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान इनके ससुर का भी देहांत हो गया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार छोड़ दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। ये जगह जगह घूमती थी और श्री कृष्ण के पदों को गाया करती थी। हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती हैं। इनके गुरु थे रैदास। मीराबाई के गुरु थे रैदास। मीरा की ज़्यादा रचनाएं नहीं हैं, केवल 7-8 रचनाएं ही इनकी उपलब्ध होती हैं। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का प्रभाव है। इनकी जो भाषा थी वो राजस्थानी, ब्रज, गुजराती, पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी, यानी कि कई भाषाओं का प्रयोग इन्होंने किया है। क्योंकि ये साधु संतों के साथ रहा करती थी, तो कई जगह की भाषाओं का इन्होंने प्रयोग किया है। चलिए अब पढ़ते हैं मीरा के पद। मीरा के पद, पहला है हरि आप हरो जनरी भीर। मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आप मेरे कष्टों को दूर कीजिए। द्रौपदी जी लाज राखी आप बढ़ायो चीर। जिस प्रकार से आपने चीर बढ़ा करके द्रौपदी का मान रखा था, द्रौपदी की इज्जत रखी थी। भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। मीराबाई कहती हैं कि जिस प्रकार से आपने प्रहलाद को बचाने के लिए, भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का रूप धारण किया हुआ था। बूढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। डूबते हुए गजराज को बचाया था, मगरमच्छ के मुख से डूबते हुए गजराज को बचाया था और उसके कष्टों को दूर किया था। दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्हारी भीर। इसी प्रकार से हे गिरधर लाल, हे गिरधर गोपाल, मैं तुम्हारी दासी मीरा प्रार्थना करती हूँ कि मेरे भी कष्टों का निवारण कीजिए, मेरे भी कष्टों को दूर कीजिए। इसके बाद इनका दूसरा पद है श्याम म्हाने चाकर राखो जी। मीराबाई जी कहती हैं, राजस्थानी भाषा में है ये लिखा हुआ, कि श्याम म्हाने चाकर राखो जी। हे श्याम, हे गिरधर गोपाल, हे कृष्ण, मुझे अपनी दासी बना लीजिए। गिरधारी लाला म्हाने चाकर राखो जी। फिर से कहती हैं कि हे गिरधर लाल, मुझे अपनी दासी बना लीजिए। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं नित उठ दर्शन पास्यूं। मैं आपकी दासी बनूंगी तो मैं आपके लिए बाग लगाऊंगी और जिसमें आप घूमने आया करेंगे और मैं नित्य आपके दर्शन पाया करूंगी। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। वृंदावन के बागों में, गलियों में, छोटी छोटी कुंज गलियां होती हैं, उन्हें कुंज गली कहते हैं। वृंदावन की गलियों में आपकी लीलाओं को गाया करूंगी। चाकरी में दर्शन पास्यूं सुमरण पास्यूं खर्ची। दासी बन जाऊंगी तो मुझे आपका दर्शन भी प्राप्त होता रहेगा, हमेशा आपका दर्शन भी प्राप्त होता रहेगा और आपका नाम स्मरण करती रहूंगी, वही मेरा जेब खर्च होगा। जो मैं आपका नाम रटूंगी, नाम स्मरण करूंगी, वही मेरा जेब खर्च हो जाएगा। भाव भक्ति जागीरी पास्यूं तीनों बाता सरसी। भाव भक्ति, दर्शन, स्मरण और भक्ति रूपी जागीर, तीनों बातें ये मुझे आसानी से मिल जाएंगी। तीनों बातें ये मेरी, तीनों इच्छाएं मेरी पूरी हो जाएंगी। दर्शन भी मिल जाएगा, स्मरण भी करती रहूँगी और आपकी भक्ति भी मिल जाएगी। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल वैजंती माला। मीराबाई जी उनके सौंदर्य का बखान करते हुए कह रही हैं
कि श्री कृष्ण के माथे पर मोर का मुकुट सुशोभित हो रहा है। पीला वस्त्र बहुत ही सुंदर लग रहा है और गले में वैजंती की माला से शोभित हो रही है। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, वह मन को मोहने वाला है। मुरली बजाने वाला वृंदावन में गायों को चराता है। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बिच बिच राखूं बारी। वृंदावन में उसका बहुत ही बड़ा ऊंचा महल है और उस महल के बीचों बीच मैं फूलों से सजी फुलवारी लगाऊंगी। मीराबाई कहती हैं कि वृंदावन में श्री कृष्ण का, गिरधर गोपाल का बड़ा ऊंचा महल है। उस महल के बीचों बीच मैं फूलों से सजी हुई फुलवारी लगाऊंगी। सांवरिया रा दर्शन पास्यों पहर कुसुम्बी साड़ी। पहर कुसुम्बी साड़ी, लाल रंग की चटक गहरे लाल रंग की साड़ी पहनूंगी और फिर अपने सांवरिया का दर्शन पाऊंगी, दर्शन करूंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जी रे तीरा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घड़ो अंधेरा। मीराबाई जी कहती हैं कि हे प्रभु, हे गिरधर नागर, आधी रात को हे प्रभु मुझे जमुना जी के तीर पर आकर दर्शन देना, क्योंकि मेरा हृदय बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो रहा है। हिवड़ो हृदय, मेरा हृदय, घड़ो माने मेरा बहुत ही ज़्यादा, अधीरा माने व्याकुल, मेरा हृदय बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो रहा है आपके दर्शन के लिए। इसलिए हे प्रभु आधी रात को यमुना जी के तीर पर आकर के मुझे दर्शन देना। तो ये था मीरा जी के पद। इन्होंने राजस्थानी भाषा का इसमें प्रयोग किया हुआ है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।